हेलो, दिस इज रिद्धि हियर। आज हम बात करेंगे बिग बॉस 17 के एपिसोड नंबर 48 की, जहाँ पे इस वीकेंड के बाद से ना हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी क्योंकि जिस तरीके से प्रोमो आए थे कि हमें ऐसा लगा था कि फाइनली अब करण मनारा की वाट लगाने वाले हैं और मुनव्वर को कहीं ना कहीं एक्सपोज करने वाले हैं। लेकिन जैसे ही हमने एपिसोड देखा तो मुझे फुस्सी पटाखा लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरा जो एपिसोड था वो विक्की अंकिता को पूरा जो एक्सपोज करने वाला था मनारा को। हमें ऐसा लगा कि भाई अब करण जौहर आज तो एक्सपोज करके रहेंगे, बट नहीं, यहाँ पे भी वो मनारा को जब बोल रहे थे तो कहीं ना कहीं कट ऑफ करके बार बार वो अभिषेक, अनुराग में तो विक्की और अंकिता को लेकर आ रहे थे। वो मनारा को बोल रहे थे कि आपको फ्रेंडशिप का वैलिडेशन चाहिए, जब आपको मुनव्वर की जरूरत होती है तो आपके पास मुनव्वर चाहिए। लेकिन जब अनुराग ने मुनव्वर को नॉमिनेट किया था तो आपने एक बार भी नहीं पूछा कि तुमने क्यों करा। तो यहाँ पे मनारा वही सेम जस्टिफिकेशन देती है। तो यहाँ पे बार बार बस वैलिडेशंस और इसी को लेकर थोड़ा बहुत करण जौहर बोल रहे थे। फिर उन्होंने ट्रैक अपना बदल लिया एंड देन फिर वो अनुराग और विक्की और अंकिता पर आ गए। विक्की अंकिता को उन लोगों ने पूरे घर के सामने ये बताया कि ये दोनों मियाँ बीबी हैं जो एक साथ खेल रहे हैं। यहाँ पे हमने पहले भी बात करा था कि कहीं ना कहीं बिग बॉस चाहते हैं कि विक्की और अंकिता भी अलग अलग खेले। तो यहाँ पे भी करण जौहर ने बेसिकली अंकिता के खिलाफ इतना बोला, विक्की के खिलाफ इतना बोला, तो कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि मुनव्वर और अंकिता के बीच में भी दरार आ चुकी है। तो ओवरऑल जो देखा जाए तो यहाँ पे अंकिता और विक्की को वर्सेस घर वाले तो है ही है, लेकिन अंकिता और विक्की वर्सेस घर वाले और यहाँ पे मुनव्वर और मनारा एक साथ। क्योंकि यहाँ पे इससे तो ये डेफिनेटली उन लोगों ने क्लियर कर दिया है, करण जौहर ने भी और बिग बॉस ने भी, कि भाई वो मनारा और मुनव्वर को साथ में देखना चाहते हैं आगे तक। तो ये यहाँ पे क्लियर है। अब आने वाले एपिसोड में किस तरीके से, बिकॉज धीरे धीरे अब मनारा को डांट पड़ने लग गई है, तो एक पॉइंट ऐसा भी हो सकता है कि आगे जाने वाले एपिसोड में मे बी मनारा को और अच्छी तरीके से एक्सपोज किया गया, मतलब वो बिट इन पीसेस में उनको मे भी डांट पड़ती है, मे भी ऐसा हो सकता है। बट आज के एपिसोड में हम सबको लगा था, जिस तरीके से प्रोमो आया था, कि भाई आज तो मनारा की खैर नहीं, बट ऐसा नहीं हुआ। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे सना को, मतलब मेरे को आज के मुद्दे ना मतलब कुछ ऐसे लगे, भाई आप जो है आप डंकी की चोट पे आप भी चिल्लाओ ना मनारा को, क्यों आप उसको नहीं एक्सपोज कर रहे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ये तो डेफिनेटली कि एक रीजन तो ये है, वो कंटेंट दे रही है नो डाउट, बट वो मनारा और मुनव्वर को साथ में रखना चाहते हैं, ये आज क्लियर आउट हो चुका है। अब यहाँ पे सना का एक मुद्दा उठाया गया, मेरे को वो बेबुनियाद लगा, मतलब मेरे को समझा नहीं। ओरी आया था, बोल रहे थे कि सना तुम तहलका को बोलती हो कि तुम तमीज सीखो लड़कियों से बात करने का, ठीक है। अब यहाँ पे करण जौहर सना को बोलते हैं कि आप जब विक्की आपको बोल रहा था कि आप जैकेट निकालो, उसको सिड्यूस करो ओरी को, तो मुझे ऐसा लगता है वो पार्ट ऑफ टास्क था, उसको कुछ और नहीं समझा। सबने अलग अलग घर ने अपने हिसाब से करा, तो उसने अपने हिसाब से बोला कि डांस करो, ऐसे डायलॉग जो भी उसको सड्यूस करो। तो मुझे नहीं लगता कि यही मुद्दा यहाँ पे इम्पोर्टेंट था। तो मुझे ऐसा लगा कि मनारा से ध्यान भटके लोगों का, ताकि लोगों का ऐसा लगा कि हाँ चिल्लाया भी है और नहीं भी चिल्लाया, ऐसे समझ में ना आए। तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं ये भटकाने का काम किया है आज इस एपिसोड में हुआ है, क्योंकि यहाँ बात होती है दर्द। फिर सना का कोई मुद्दा ही नहीं था, वो फिर इसी बात पे विक्की को बोल रहे हैं कि सना को ये भी बोला गया करण जौहर ने कि तो तुम कैसे दूसरों को बोल सकती हो कि लड़की को, तुम्हें भी ये बात कैसे अच्छी लग सकती है विक्की के मुंह से कि जैकेट, अरे वो पार्ट था। तो ये चीज जो मुद्दा था वो बेफिजुल का मुद्दा था, और यहाँ पे अगेन मनारा को सेव करने के लिए ऐसा लगता है कि ये मुद्दे उठाए गए हैं। यहाँ पे खानजादी को भी ज्यादा कुछ नहीं बोला। यहाँ पे अभिषेक का मुद्दा उठाया गया, ठीक है, अभिषेक जैसा भी उसकी हरकतें जो भी गलत
थी, बट अगेन एंड अगेन यहाँ पे बोला गया कि अभिषेक तुम्हें पता है विक्की अब नए इंटर्न के साथ गेम प्लेन कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर विक्की अपनी मंडली बना रहा है, क्योंकि करण जौहर ने बोला आपको क्यों इतने लोगों की सपोर्ट चाहिए, मेरे को अच्छा लगा कि विक्की ने बोला कि सर आप मेरा एक बार जस्टिफिकेशन भी सुन लीजिए, नहीं तो गलत वो होता है। तो उसने अपना वहाँ पे भी पॉइंट रखा कि यहाँ पे रिश्ते की जरूरत है, ऐसा है वैसा है। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, अगर करण जौहर विक्की को बोल सकते हैं तो आप मनारा को भी बोल सकते हैं। बेसिकली मनारा को आपने बहुत अच्छा दिखा दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी तो माइंड गेम्स खेल रही है ना, लोगों को वो भी मंडली चाहती है अंकिता के अगेंस्ट, ताकि मेरे साथ भी लोग आके खड़े हों। तो आप जब विक्की को टोक सकते हैं इस बात पे, तो मनारा पर क्यों नहीं? आप इससे कितने सहमत है हमें मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिस तरीके से मनारा को प्रोटेक्ट किया गया है आज, मतलब कम डांट कुछ बोला ही नहीं गया, मतलब प्रोमो में तो ऐसा दिखाया था कि पूछो मत, कि बस आज तो मनारा बस आज तो एक्सपोज होके रहेगी। और नेक्स्ट हम स्टेप देखेंगे मुनव्वर का। तो मुनव्वर को यहाँ पे काफ़ी समझाया गया है। खैर मुनव्वर को वैसे ही हमने बोला था कि पहले से उसको बाउंड्रीज वो कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि वो दलदल में कहीं ना कहीं फंस है। अब देखना होगा कि वो आगे किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजीज करते हैं, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। और तहलका सबसे मतलब जब सबसे इमोशनल जो मूवमेंट है वो तहलका का था, पूरा घर रो रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि तहलका के जो पास्ट क्लिप्स दिखाए गए थे कि आपने 7 आपको वार्निंग्स दी गई है, उसके बाद उनको घर से बेघर किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि तहलका को पनिशमेंट दे दिया जाता, लेकिन घर से बेघर मुझे नहीं लगता वो चीज़ मुझे यहाँ पे खटकी। क्योंकि अगर पास्ट एपिसोड्स की भी हम बात करें तो अभिषेक ने भी अनुराग को धक्का दिया है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो मुझे नहीं लगता कि तहलका को बाहर करना चाहिए था। और मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि तहलका को इसलिए बचाया गया ताकि रिंकू जी बच जाए। आई फील, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कहीं ना कहीं वो रिंकू को बचाना चाहते थे, क्योंकि बिग बॉस ने ना रिंकू जी को भी बोला है कि आप एक विलन है। जो पत्ते वाला टास्क हुआ था, पेड़ वाला टास्क हुआ था, तो उन्होंने बोला था अंकिता हीरो मतलब लीड एक्टर है आप। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि रिंकू जी का वो रौद्र रूप जो है विलन वाला घर के लिए, वो कहीं ना कहीं बिग बॉस में भी लाना चाहते हो। तो मे भी वो रिंकू जी को बचाने के चक्कर में शायद तहलका की बलि चढ़ी गई है, नहीं तो अदरवाइज इतना कुछ ज्यादा ठीक है। उन्होंने एप्पल छीना, वो थोड़ा सा काफी रूड था, लेकिन यहाँ पे अभिषेक भी बार बार पोक कर रहे थे, देखा गया एकदम क्लियर कट समझ में आ रहा था, वो बार बार पोक कर रहे थे, तो ये होना ही था। जिस तरीके से तहलका ने करा वो चीज़ बहुत गलत थी, नो डाउट, बहुत ज़्यादा रूडनेस था उसमें, एप्पल छीनना ये सब। लेकिन अभिषेक ने भी बहुत सारे काम किए, ऐसे ही फिजिकल चीज़ें की हैं और साथ में घर वालों ने भी की है, लेकिन तहलका ही क्यों? तो अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी को घर के एक सदस्य को बचाने के चक्कर में तहलका बाहर गए, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ओवरऑल जिस तरीके से पूरा एपिसोड सिर्फ विक्की अंकिता को तो इतना बुरा दिखाया है भाई साहब, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब विक्की का गेम तो मतलब हालांकि वो डिमोटिवेट नहीं होगा, बट ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं फिर से उनको पूरे एपिसोड में अंकिता विक्की यहाँ पे नील जी की तारीफ कर दी गई है। एकता जी आई थी क्योंकि, तो उन्होंने बोला बहुत अच्छा खेल रहे, तो देखते हैं आगे भाई वो कैसा खेलते हैं। तो ओवरऑल एपिसोड को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही बिग बॉस अपडेट के लिए हमारे चैनल टेली चक्कर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।